तो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि आज फाइनली 5 तारीख हो चुके हैं और आपका जो मैथमेटिक्स 1 का एग्जामिनेशन है वो 9 तारीख को यानी 9 फरवरी को कंडक्ट होना है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स 1 के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि अभी आपके पास कम से कम कह सकते हैं कि 3 दिन का समय पूरा पूरा बचा हुआ है। तो अगर आप अभी से भी कम से कम 3 यूनिट को कवर अप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप बेहतर कहने का मतलब है कि अगर आप बेहतर ग्रेड से एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं तो ठीक है। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सामने इंटरफेस नजर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखा है मैथमेटिक्स 1 के, तो जरूर उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, जिसमें कि मैंने कह सकते हैं कि सारे जो यूनिट्स हैं उनको काफी कम समय में कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। और भले ही आप उसके स्पीड को 2x करके देखिए, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर, तभी आपको वो चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है ना। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका जो यूनिट है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। ये थ्योरम आपको कंप्लीट करना है। लैग्रेंज थ्योरम आपको कंप्लीट करना है। कुची मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एलोर्स थ्योरम एंड फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों को आपको देख लेना है, तो आप इसमें से रूल्स थ्योरम को देखिएगा, मीन वैल्यू थ्योरम को देखिएगा, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा को देखिएगा और मैक्लॉरिन सीरीज को देखिएगा। इतना आपको कवर अप कर लेना है, और चाहे तो आप पूरा भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। इनके बेस पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, इतना आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट आपका इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। डिफिनिट इंटीग्रल किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे क्या अप्लाई होता है, कौन कौन से रिडक्शन फॉर्मूलाज है, प्रोपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बीटा गामा फंक्शन आपका है, प्रॉपर्टीज क्या है बीटा गामा फंक्शन की। तो इसमें जो तीन नीचे के दे रहे हैं ना, तीन जो नीचे के आपको दिख रहे हैं बीटा गामा फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज, इनको किसी भी हाल में आपको कवर अप करना है। और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप देख सकते हैं। ठीक है। तो कम से कम यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये 4 टॉपिक आपको किसी भी हाल में कवर अप करके जाना है, और ज्यादा ज्यादा आप सारे यूनिट्स जो है सारे टॉपिक जो है कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड की हम बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, जिसमें आपको देखना है कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस किस तरीके से किसी सीरीज का हम सॉल्व करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट कैसे होगा, जो आपका डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, रूट टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज, फ्यूरियर सीरीज, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, पार्सेल थ्योरम। तो इसमें अगर मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट की बात करूं तो फ्यूरियर सीरीज इंपॉर्टेंट है, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ आपका जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूँ वेक्टर स्पेसेस की, जिसके अंदर आपको वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए, सब स्पेस कैसे निकलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड द डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आपको लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पता होना चाहिए, और जो वेक्टर के स्पेसेस के जो डेफिनेशन होते हैं वो पता होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आपको पता होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है यूनिट नंबर फिफ्थ। तो यूनिट नंबर फिफ्थ को तो आपको किसी भी हाल में पूरा कंप्लीट करना है। इसके अंदर मैं आधा अधूरा आपको चीजों को नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीट करिए। इसमें आपको जितने टॉपिक दिख रहे हैं इतने पूरे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बनाने आना चाहिए, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व होगा, लीनियर इक्वेशन, आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से निकलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम, इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, डायवलाइजेशन मैट्रिक्स कैसे होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो यूनिट नंबर फिफ्थ को आपको किसी भी हाल में पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रहता है यूनिट नंबर फिफ्थ का। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इन चीजों पे, और ज्यादा ज्यादा चीजों को देखिए, और प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सीरीज में सारी चीजें मैंने अपलोड की हुई है, आप जरूर जाइए उनको चेकआउट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।